भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो। मुझ में मन को स्थिर करो, मेरी भक्ति करो, मेरा पूजन करो, मुझे नमस्कार करो। वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में सम्यक ज्ञान और ध्यान की चर्चा है। उसमें ध्यान की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि उसी सत्य का चिंतन हो, उसका कथन हो, उस सत्य की चर्चा की जाए, मन तत्स्वरूप बन जाए। ज्ञानी जन इसी को ब्रह्माभ्यास कहते हैं, यानी ब्रह्म का अभ्यास, परमात्मा का अभ्यास। जब हम आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को ही साधना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं कि मेरा चिंतन करो, मन को मुझ में स्थिर करो, ये ब्रह्म की प्रैक्टिस है, यानी ब्रह्माभ्यास है। जो लोग परमात्मा की तरफ चलते हैं वो अपने मन को परमात्मा के जैसा ही बनाने लगते हैं। ब्रह्म की अग्नि के समीप रहना और ब्रह्म जैसा ही बन जाना। तो आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यकता है कि मन का विकास हो, मन का सुधार हो, मन में ही परिवर्तन आ जाए। क्योंकि मन में अगर परिवर्तन आ गया है तो ही हम आगे की यात्रा कर सकते हैं। सबसे बड़ी रुकावट मन ही डालता है। मन अपवित्र, गलत विचार, गलत आदतें, गलत संस्कार, गलत चीज़ का चिंतन, ये सब चीज़ें हमारे अंदर नेगेटिविटी बनाती हैं, हमारे जीवन की दिशा ही बदल देती हैं। हम सही दिशा की तरफ चल ही नहीं सकते। तो ज़रूरी है कि हम अपने मन का विकास करें, परमात्मा का ही चिंतन हो। बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, भूतकाल में कुछ हुआ है, वर्तमान में कुछ हो रहा है, घर में पीड़ा है, परेशानी है, लेकिन जो भक्त परमात्मा की राह की तरफ चल पड़ा, जिसने साधना को ही जीवन बना लिया, जो योग के रास्ते पर चल पड़ा, वो अपने मन को स्थिर करता है, परमात्मा का नाम लेता है, श्री हरि का नाम लेता है। हर परिस्थिति में परमात्मा का नाम लेते हुए उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को पार करने की कोशिश करता है। तो हर समय नाम स्मरण, हर समय परमात्मा का नाम लेना, ब्रह्म का अभ्यास करना, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर सभी को करनी चाहिए। हम किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं? हम दुखों की प्रैक्टिस करते हैं। हम प्रैक्टिस करते हैं घर में ये परेशानी है, अपनी कमज़ोरियों का चिंतन करते हैं, पर चिंतन भी करते हैं, दूसरों का चिंतन करते हैं, दूसरे में ये कमी है, दूसरे के कारण ये प्रॉब्लम आई है, ब्लेम करते हैं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। बस यही हमारे मन में चलता है। ऐसा जो अशुद्ध मन है ये कैसे परमात्मा की तरफ चल सकता है? छोटी छोटी बात में झगड़ा कर लेना, छोटी छोटी बात पे क्रोध करना, बुरा मान जाना, इसका मतलब है मन है कमज़ोर। तो भगवान श्री कृष्ण हमें वो उपचार बता रहे हैं जिसके द्वारा हम मन को बलवान बना पाएंगे। तो मन की यह औषधि है कि मन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो हर समय चिंतन। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा चिंतन करता है, मेरा नाम लेता है, जो मेरे में ही डूबा रहता है, मैं आश्वासन देता हूँ कि वह मुझे प्राप्त कर लेगा, परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। जैसे बच्चा माँ के आसपास ही घूमता रहता है, वो कहीं और जाता ही नहीं है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है, उसी प्रकार एक भक्त जो है वो परमात्मा की परिक्रमा करता है। परमात्मा ही उसके मन में बसे हुए होते हैं और उसका रोम रोम उसी वाइब्रेशन से प्यूरिफाई होता रहता है, शुद्ध होता रहता है। क्योंकि हमारे मन का जो असर है वो हमारे शरीर पर भी पड़ता है, हमारे अंगों पर भी पड़ता है। कहते हैं कि स्वामी रामतीर्थ एक दिन अपने मित्र के साथ एक मकान में ठहरे, तो सरदार पूरन सिंह उनके साथ ठहरे थे। तो जब रात्रि हो गई और सब सो गए, तब
अर्धरात्रि में कुछ आवाज़ आई तो सरदार पूरन सिंह जी उठ गए। उन्हें लगा कि कोई कुछ कह रहा है। जैसे उठे तो दूर से राम नाम की धुन आ रही थी। उन्हें लगा कोई व्यक्ति शायद बैठकर राम की माला जप रहा है, राम नाम जप रहा है। तो वो पूरे मकान में भ्रमण करने लग गए। मकान में भ्रमण करते हुए एक एक कमरे में जाकर चेक करते हुए उन्होंने यह देखा, महसूस किया कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं है। मकान के बाहर भी कोई नहीं है, परंतु ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। फिर उन्हें लगा कि शायद स्वामी राम बैठकर जाप कर रहे होंगे। तो उनके कक्ष की तरफ गए। तो कक्ष की तरफ जब जाते हैं तो देखते हैं कि वो तो लेटे हुए हैं। फिर उन्हें लगा शायद लेटे लेटे जाप कर रहे होंगे, परंतु जब पास गए तो देखते हैं कि वो तो पूरी तरह से निद्रा में मग्न हैं। वह कोई जाप नहीं कर रहे, परंतु फिर भी वह ध्वनि आ रही है, वो साउंड आ रही है। तो पूरे कक्ष में वो चेक करने लगे कि कहाँ से आवाज़ आती है। लेकिन जब वो स्वामी राम के पास जाते तो आवाज़ बढ़ जाती और उनसे दूर जाते तो आवाज़ कम हो जाती, ध्वनि कम हो जाती। जब उन्होंने उनके पैर के पास, उनके चरणों के पास अपने कान रखे तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो सकता है। उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि उनके पैरों से भी वो ध्वनि आ रही थी। उन्होंने हाथ के पास कान रखा तो हाथों से ध्वनि आ रही थी, पूरा शरीर से ध्वनि आ रही थी। उन्हें बड़ा ही अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव हो सकता है कि किसी व्यक्ति के शरीर से ध्वनि आ रही है और वह मुख से नाम भी नहीं ले रहा है। तो अगले दिन उन्होंने स्वामी जी से चर्चा की तो स्वामी राम ने कहा कि मैं इतना परमात्मा के नाम में मग्न रहता हूँ, इतना चिंतन करता हूँ, हर समय उसी का नाम रहता है कि मेरे रोम रोम में वे जो नाम है वो बस गया है। शायद इसीलिए रात्रि में मेरे शरीर से वो ध्वनि प्रकट हो रही होगी। तो हम जैसा चिंतन करते हैं हमारे शरीर से वो प्रकट होता है। एक व्यक्ति जो क्रोधी स्वभाव का है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करता है, इरिटेट रहता है, उस व्यक्ति के शरीर से वैसी ही वाइब्रेशंस आनी शुरू होती हैं। आप उसके पास नहीं बैठना चाहेंगे। किसी व्यक्ति के पास बैठकर बहुत अच्छा लगने लगता है क्योंकि शांति की जो ऊर्जा है उसके शरीर से प्रकट हो रही है। कोई व्यक्ति हंसता हंसाता है, खुश रहता है, उसका स्वभाव ही खुश रहने का है। तो उस व्यक्ति के पास जो भी आएगा उसे वैसा ही अनुभव होगा, प्रसन्नता का अनुभव होगा। हमारा आभा मंडल वैसा ही बनने लगता है जैसा चिंतन होता है। हमारा शरीर वैसा ही रिएक्ट करने लगता है जैसा हमारा चिंतन होता है। तो जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध के समय हमारे शरीर से वैसे ही केमिकल्स निकलने स्टार्ट होते हैं। हमारे शरीर में वैसे हार्मोन्स, वैसे रसायन निकलते हैं जो हमारे शरीर को डैमेज करते हैं। तो हम सिर्फ दूसरे को प्रभावित नहीं करते, सबसे पहले हम खुद प्रभावित होते हैं। तो जो भगवान कहते हैं कि चिंतन किसका, सत्य का, परमात्मा का, सबसे शुद्ध चिंतन है ब्रह्म का, वो सबसे बड़ी शुद्धि है, प्योरिटी है। तो ऐसी दिव्य ऊर्जा का जब चिंतन करते हैं तो वो ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है। हमारा एक एक सेल वाइब्रेट होने लग जाता है और हमारे शरीर पर असर आने लगता है। इसीलिए मन और शरीर को कहा जाता है दोनों पर एक साथ असर। इसे साइकोलॉजिस्ट साइकोसोमैटिक कहते हैं, यानी दोनों पर इकट्ठा असर आता है। तो हम जब चिंतन करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, तो उससे हमारे शरीर की शक्ति होगी, हमारी बुद्धि जो है वो पवित्र होगी। ऐसी बुद्धि हमें चाहिए जो सही गलत का फैसला जल्दी करे, सही गलत को काट दे। ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि, शार्प बुद्धि ये प्राप्त होती है परमात्मा के चिंतन से। साथ ही साथ आत्मबल की वृद्धि होती है। छोटी छोटी बातों में हम फिसल जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी की चापलूसी सुनी, तुरंत फिसल गए। तो जो व्यक्ति सारा दिन प्रैक्टिस करता है नाम की, सारा दिन नाम लेता है, भगवान के गुणों का चिंतन करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, उसका आत्मबल बढ़ जाता है, यानी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति को हिलाना आसान नहीं होता है। वो अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर चलता है। जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर ही तीर मारा था, तो ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को भेद लेता है। उसका जीवन ही अलग होता है। कहते हैं कि
कि कबीर ज्ञान को उपलब्ध हुए लेकिन उसके बाद भी जुलाहे का कार्य करते रहे। उनके शिष्यों ने कहा कि अब तो इस कार्य को छोड़ दीजिए, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। परंतु कबीर कहते कि ये परमात्मा करा रहा है, वो जिसमें राज़ी है मैं उसी में ही खुश हूँ, जो उसकी इच्छा उसी में मैं खुश हूँ। तो जो अर्पित व्यक्ति हो जाता है वो परमात्मा की इच्छा में खुश रहने लग जाता है। हम जहाँ पर भी हैं वहीं पर रहकर हम सेवा करें। हम जिस प्रोफेशन में हैं, जिस कार्य में हैं, वहीं रहते हुए हमारे हाथों से सेवा हो, हमारे हाथों से जो कर्म हो वो हमारा आनंद बनता चला जाए और हमारा जीवन बदले। तो अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाना शुरू कीजिए। कुछ चीज़ें लाइफ में बांध लें, जैसे हर घंटे परमात्मा का नाम, उसका चिंतन करना। जैसे आपने 9 बजे परमात्मा के एक गुण का अभ्यास किया कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, तो मेरे अंदर भी वही प्रेम आता है। फिर 10 बजे फिर परमात्मा की प्रसन्नता का, आनंद का हमने ध्यान किया। ऐसे करते हुए हम जब पूरे दिन को बिताते हैं तो जीवन बदलने लगता है। और रोज़ सुबह 1 घंटा ध्यान का अभ्यास, यह भी हमारी ज़िंदगी को बदलता है। तो जो ब्रह्म के चिंतन में रहेगा, ब्रह्म का अभ्यास करेगा, परमात्मा का नाम लेगा, वो व्यक्ति दिव्य हो जाता है, उसकी जीवन शैली दिव्य हो जाती है। और ऐसे दिव्य व्यक्ति के साथ जो दूसरे लोग संपर्क में आते हैं उनका जीवन भी दिव्य होता है। इसलिए कहा जाता है जो परम दिव्य है, जो सतगुरु है, उसके सानिध्य में रहिए, उनके वचनों को सुनिए और उनके वचनों को सुनते हुए अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को भी सार्थक करें। साथ ही आसपास के लोगों में भी इन ज्ञान पुष्पों को फैलाएं, इसकी सुगंध को फैलाएं, जिससे उनकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन आए। सभी को हरि ओम।